हेलो बच्चों, अपन चैप्टर नंबर 15 पढ़ रहे हैं। 15 के अंदर आज अपन जैव विविधता संरक्षण के दो तरीके हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। एक तो होता है स्व-स्थानीय संरक्षण और एक होता है बाह्य-स्थानीय संरक्षण। यानी उसी स्थान पर अगर संरक्षण किया जाता है तो उसको कहते हैं स्व-स्थानीय संरक्षण। आपने एक क्या है, किसी भी जाति को देखा जो विलुप्त है, तो आपने कहा इसको संरक्षित करते हैं। आपने उसके चारों तरफ क्या कर दिया, तार खींच दिया, उसके चारों तरफ एक जाली बना दी। आपने कहा मैंने उसको उसी स्थान पर संरक्षण कर दिया, तो उसको कहा जाता है स्व-स्थानीय संरक्षण। यानी उसी स्थान पर उस जाति को बचाना, स्व-स्थानीय संरक्षण। वहां से उठाकर आप घर लेके आ गए, पिंजरे के अंदर बंद कर दिया, तो उसको कहा जाता है बाह्य-स्थानीय संरक्षण। तो सबसे पहले तो आपको बताना है स्व-स्थानीय संरक्षण और बाह्य-स्थानीय संरक्षण होता क्या है। स्व-स्थानीय संरक्षण का मतलब उसी स्थान पर संरक्षण करना, और बाह्य-स्थानीय संरक्षण का मतलब होता है उस जगह से हटाकर किसी अन्य स्थान पर। जैसे आप क्या है, आपके पास एक बैंक है, उसके अंदर आप सुरक्षित कर देते हो, जीन बैंक के अंदर पादप उत्तक संवर्धन का संरक्षण करते हो। वैसे तो अपने को स्व-स्थानीय समझ में आ गया होगा कि आप उसी स्थान पे सुरक्षा देते हो, उसको कहते हैं स्व-स्थानीय संरक्षण। अब स्व-स्थानीय संरक्षण के बारे में अपन चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी प्रकृतिवादी हो और आपको प्रकृति से प्रेम है, तो ये प्रकृतिवादियों द्वारा ही किया जाता है ये सारा काम, स्व-स्थानीय संरक्षण। आपके अंदर अगर किसी जाति को बचाने की लालसा है, आपके अंदर अगर किसी जाति को सोच रहे हो कि ये तो विलुप्त होने वाली है, उसको मैं बढ़ाऊं, तो आप क्या है, आप स्व-स्थानीय संरक्षण दे सकते हो उसको। कैसे? सबसे पहले जैव विविधता हॉटस्पॉट की चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद अपन राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा करेंगे, फिर वन्य जीव अभ्यारण्य की चर्चा करेंगे, फिर जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की चर्चा करेंगे। तो अपन जैव विविधता हॉटस्पॉट में पहला क्वेश्चन यही बनता है कि पूरे विश्व के अंदर जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? 34 34 हॉटस्पॉट है पूरे विश्व के अंदर। बच्चों ये क्वेश्चन आता परीक्षा के अंदर कि जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत पूरे विश्व में कितने हैं? 34 है। लेकिन भारत में कितने हैं? 3 है। भारत में 3 कौन से हैं? पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो वर्मा और हिमालय। ये नाम मत भूलना, ये परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि भारत में 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट के नाम बताओ। पहला है पश्चिमी घाट श्रीलंका, दूसरा इंडो वर्मा और तीसरा हिमालय। बहुत इजी नाम है, लेकिन बच्चे याद करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, सोचते हैं कि हम याद करें नहीं करें, भूल जाएं या याद रखें। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनता है भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के नाम लिखो, पश्चिमी घाट श्रीलंका, इंडो वर्मा और हिमालय। देखो मुझे भी याद हो गए, पहला है पश्चिमी घाट श्रीलंका, दूसरा इंडो वर्मा और तीसरा हिमालय। आपको भी याद हो जाने चाहिए। अब जैव विविधता हॉटस्पॉट की विशेषता, सबसे पहली विशेषता है उसमें जातीय समृद्धि बहुत अधिक होती है। इतनी ज्यादा जातियां होती है कि आप देखते हो यहाँ पे कुत्ता, यहाँ पे बिल्ली, यहाँ पे बकरी, यहाँ पे 10 तरह के फूल, यहाँ पे 20 तरह के पौधे, यहाँ पे 40 तरह की तितलियां। तो यहाँ जातीय समृद्धि बहुत अधिक होती है। आप देखते हो फूलों से भरा हुआ आपको दिखता है एरिया, आप कहते हो वाह क्या सुनहरी जगह है, तो उसको कहा जाता है या जातीय समृद्धि बहुत अधिक है। उच्च स्थानिकता है, जो वहां पे मिलेगा वहां और कहीं नहीं मिलेगा। ये जातियां आपको अन्य स्थानों पर नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें त्वरित आवासीय क्षति होती है, यानी इसको नष्ट बहुत जल्दी करते हैं लोग। जो भी देखे अपना मकान बना लेते हैं, घर बना लेते हैं उस क्षेत्र के अंदर और उसको नष्ट करना शुरू कर देते हैं। अब अपने सवाल पूछा जाता है कि ये पूरे विश्व के अंदर 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, ये कितने प्रतिशत क्षेत्र में पाए जाते हैं? 2% से कम क्षेत्र में पाए जाते हैं ये हॉटस्पॉट, लेकिन इसके अंदर 30% से अधिक जातियां सुरक्षित है। अब अपन कहते हैं कि इसमें आवासित जातियों की संख्या बहुत अधिक है। तो अपने सवाल पहला बन गया कि जैव विविधता हॉटस्पॉट कितने हैं? 34। जैव विविधता हॉटस्पॉट की विशेषताएं क्या है कि इसमें जातीय समृद्धि बहुत अधिक है, उच्च स्थानिकता है यानी लोकल एंडिज्म है, और इसके अलावा ये जातियां अन्य स्थानों पर नहीं पाई जाती। लेकिन एक हानि भी है, त्वरित आवासीय क्षति होती है इसके अंदर। अब पूछा जाता है अगला क्वेश्चन कि कौन कौन से भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट है। तो आपको ये तीनों नाम याद हो गए होंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमें ये तीनों नाम याद हो गए। अब पूछा जाता है कि भाई भारत ने कुछ किया है, भारत ने भी कानूनी सुरक्षा देने के लिए राष्ट्रीय उद्यान 90 बनाए हैं। सवाल पूछा भारत में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 90।
वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या 448 और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? 14। ये आपको तीनों आंकड़े झट डालने हैं। ये परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, भूल जाते हैं। 90, 448 और अपने 14 याद कर लेने हैं। 14 तो है अपने जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र और 448 है वन्य जीव अभ्यारण्य और 90 है राष्ट्रीय उद्यान। ये अपने को आंकड़े भूलने नहीं है, यहां से सवाल पूछा जा सकता आपको। अब अपन कहते हैं हर कोई चाहता है कि मैं अपना धर्म निभाऊं। मेरा धर्म ये है कि कोई कुत्ते को पत्थर मार रहा है तो उसको रोकूं, कोई गाय के पीछे भाग रहा है तो मैं उसको रोकूं। हर कोई अपने धर्म के अंदर ये कहता है कि मुझे पेड़ नहीं काटने चाहिए। जैसे विष्णुई धर्म है, विष्णुई धर्म के अंदर क्या होता है, विष्णुइयों ने अपने सिर कटा दिए लेकिन शीश नहीं झुकने दिया, यानी रूप है उसको नहीं कटने दिया, सॉरी सिर कटा दिए लेकिन रूप को नहीं झुकने दिया, रूप को नहीं कटने दिया। तो इस तरह से ये अपन कह रहे हैं कि सांस्कृतिक और धार्मिक सुरक्षा भी हर जगह होती है। हर गांव के अंदर ओरण होता है, हर गांव के अंदर एक क्षेत्र होता है जहां पर किसी जंतु का शिकार नहीं किया जा सकता है, वहां जंतुओं के रहने की व्यवस्था होती है, पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। वैसे ही ये क्वेश्चन बनता है, भारत के अंदर मेघालय का पवित्र उपवन है, वहां पर संकट उत्पन्न कई जातियों की वो अंतिम शरण स्थली है। जैसे आपने राजस्थान की अगर आप लोग तो आपने खेजड़ली नाम सुना होगा। वहां पे क्या है, वहां पे जंतुओं की सुरक्षा, हिरणों की सुरक्षा के लिए वहां पे राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाने की बातें हो रही है। फिर उसके बाद जयंती पहाड़ियां, अरावली पहाड़ियां, कर्नाटक, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, मध्य प्रदेश का सरगुजा, चंदर और ये बस्तर जगहें ऐसी है जहां सांस्कृतिक धार्मिक सुरक्षाएं मिल रही है जंतुओं को, जीव जंतुओं को, और वहां स्वस्थानीय संरक्षण हो रहा है। तो बच्चों इसमें इतने ही क्वेश्चन है। मेन क्वेश्चन मैं पूछ देता हूं, आपको रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन कौन से नाम बताओ। दूसरा क्वेश्चन, भारत विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है, भारत में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, और कौन सी ऐसी पहाड़ियां हैं जो धार्मिक और सांस्कृतिक सुरक्षा दे रही है जंतुओं को। तो वहां पे संकटपन जातियों की अंतिम शरण स्थली है। इसके अलावा इसमें और कोई सवाल नहीं पूछा जाता है, यही सवाल है। और एक सवाल ज्यादा ज्यादा यही आ सकता है, जैव विविधता हॉटस्पॉट की विशेषता बताओ। पहली विशेषता, उसमें जातीय समृद्धि बहुत अधिक, उच्च स्थानिकता, और यहाँ पे जो पाई जाती है जातियां वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, थैंक यू बच्चों।